हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सिल्वर को अगर आपको स्टार्टिंग से समझना है कि एक्चुअली आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे इस समय सिल्वर के मूव्स को देख करके। अगर आप लोग सच में सिल्वर के मूव्स को देख करके कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग सिल्वर के मूवमेंट को 1970 से लेकर के आज तक, यानी कि टोटल अप्रॉक्स 50 ईयर्स का डेटा हम लोग देखने वाले हैं। 55 ईयर्स का डेटा। ओके, कि सिल्वर इन पास्ट किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है, सो दैट हम लोग समझ पाए कि एक्चुअल में सिल्वर किस तरीके से प्राइस एक्शन दिखाता है, इन पास्ट में किस तरीके से उसने प्राइस एक्शन दिखाया है, सो दैट हम लोग अभी उसके अंदर डिसीजन मेकिंग कर पाए। ओके, सो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है अगर आप लोग सच में सिल्वर में बहुत कंफ्यूज हो कि एक्चुअली सिल्वर इतना भाग क्यों रहा है ना। तो सिल्वर का ये फितरत है। सिल्वर बहुत ही स्टार्टिंग टाइम से इस तरीके के स्विंग मूव्स देते रहता है। नहीं चलता है तो सिल्वर 10-10 सालों तक नहीं चलता है। चलता है तो एक एक आध सालों के अंदर ये 4 से 5 गुना तक का एक मैसिव रिटर्न और स्विंग रिटर्न देने का यहाँ पे कैपेबिलिटी है। अगर हम लोग हिस्ट्री का स्टार्ट करें तो मैंने एक सीएफडी सिल्वर का यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा है। इस चार्ट के ऊपर सिल्वर के प्राइसेस जो हैं वो 1970 से हम लोग को दिखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फरवरी 1970। ओके, अक्टूबर 1970 से आप यहाँ पे सिल्वर के प्राइसेस को देख पा रहे हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि सिल्वर जो है किस तरीके से कितने कितने परसेंटेज का मूव दे रखा है। अभी आप ये देख रहे हो, ये है यहाँ पे टाइमिंग है दिसंबर दिसंबर 1970 का। ठीक है, यहाँ से चार्ट कुछ बनना शुरू होता है। ये मंथली चार्ट हम लोग एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से सिल्वर परफॉर्म कर रहा है इन पास्ट। सो दैट अगर हम लोग पास्ट को नहीं स्टडी करेंगे ना तो फ्यूचर्स में आने वाले स्विंग और मूवमेंट्स को हम लोग प्रेडिक्ट करना एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मुश्किल वाला काम होता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे एक पास्ट का मूवमेंट हम लोग स्टडी करते हैं कि पास्ट में किस तरीके का एक प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मूवमेंट आता है। ओके, सो आप यहाँ पे देख रहे हो 1970s में सबसे पहले यहाँ पे एक स्विंग, यहाँ पे हाई। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जब स्विंग स्टार्ट होना रहता है तो एक मीन लेवल से मार्केट एक कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम लो पॉइंट यहाँ पे जाती है, यानी कि माइनस डेविएशन चला जाता है यहाँ पे। लाइक प्राइस का आप देखो, प्राइस यहाँ पे कहीं एक रेंज बना रहा था बट एक अप मूव जाना है, बट जाएगा नीचे टू एक्सक्लूड द लाइक जो भी स्पेकुलेटर्स रहते हैं, जितने भी वीक स्टॉक मार्केट प्लेयर्स रहते हैं, उनको यहाँ पे निकालने के लिए इस तरीके का मार्केट एक डाउनसाइड मूव छोटा सा खेलती है। ओके, अब इससे क्या होता है, इससे होता क्या है कि जितने भी वीक प्लेयर्स हैं वो हट जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म किया है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको परसेंटेज टर्म्स में, ऑलवेज हम लोग परसेंटेज टर्म में ही चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट इस यहाँ से एक मीन लेवल से 24-25% का यानी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये टॉप लगा था। ठीक है, ये टॉप लगा था 1.9481 इतने यूएस डॉलर्स पे। इस समय 1970s में था। वहां से कितना 30% का यहाँ पे रिजेक्शन लिया। ये चीज हम लोग थोड़ा थोड़ा नोट करते जाएंगे। ठीक है, नोट करेंगे क्या, यहाँ पे इसने जो रिजेक्शन लिया कितने परसेंट का लिया, 30% का। कब लिया, 1970 दिसंबर में। 30% का डाउन साइड, -30%। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर में क्या मूव आया, आफ्टर मूव हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आफ्टर मूव क्या आया, आफ्टर मूव आया कि इसको जब मार्केट यहाँ पे 30% डाउन आया, उसके बाद जो है अगर मैं इस लेवल पे कहूँ, यानी कि प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट लेवल से सिल्वर जो है 190% का मूव दिया। कितना, 516 डेज के अंदर। तो अप्रॉक्स कितना हो गया, 1.5 ईयर्स के अप्रॉक्स में इन्होंने कितना रिटर्न दिया, 200% का रिटर्न दिया। -30% के बाद अगर हम लोग देखें, बाद यहाँ पे जो मूव रहा ये पॉजिटिव आपका 200%। हम लोग ले लेते हैं 200% इन इन 1.5 ईयर्स। ठीक है, एक ये मूव हम लोगों का रहा, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हम लोगों का। ओके, इन ऑब्जर्वेशंस को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा नोट करते रहना। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। मैं क्या कर रहा हूँ ना, इन ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दे रहा हूँ सो दैट मैं खुद ना डिलीट कर दूं इसको। ठीक है, तो -30%, 30% कब हुआ था, इन
1970 December. Okay, so December. Okay, and आफ्टर जो मूव है, आफ्टर मूव क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव 200%, 200% इन 1.55 ईयर्स। ठीक है, इन डेटा पॉइंट्स को हम लोग याद रखेंगे, सो दैट हम लोग अच्छी तरीके से एक कंक्लूजन निकाल पाए। ओके, सो इसको देखते रहना। 1 सेकेंड, डिलीट हो गया सारा। ओके, सो मैं इस डेटा पॉइंट को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, सो दैट प्रेजेंटेशन ज़्यादा क्लियर दिखे। ओके, सो एक ये ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद कितने दिनों तक ये है ना रेंज बाउंड रहा, ये हम लोग का एक ऑब्जर्वेशन रहने वाला है यहाँ के बाद। ठीक है, कितने दिनों के बाद रेंज बाउंड रहा। अब 1.5 ईयर चला, उसके बाद अब यहाँ से टॉप से कितना गिरा, जो मैक्सिमम इसने टॉप लगाया। हम लोग मंथली बेसिस पे एक एक इसको, चलो इसी को टॉप हम लोग ले लेते हैं। तो टॉप से जो यहाँ पे मार्केट गिरा, वो कितना गिरा? 40% का गिरा। ठीक है, टॉप से कितना गिरा? 40%। इसके बाद तो मैक्स ड्रॉडाउन, इसके बाद मैक्स ड्रॉडाउन इसके बाद कितना रहा? 40% का। ठीक है, हम लोग -40% मैक्स डाउन आफ्टर न्यू टॉप। ठीक है, कब तक हुआ? इन कितने टाइम फ्रेम तक ये डाउन रहा? ये टाइम फ्रेम रहा, हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये टाइम फ्रेम हम लोग थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं एक बार। ये टाइम फ्रेम एक्चुअली अगर हम लोग यहाँ पे स्टडी करें, सो पूरा जो टाइम फ्रेम है जब तक ये ब्रेकआउट ना दे दिया हो, सो ये रहा अप्रॉक्स 57 बार्स, और वी कैन से दैट 1734 डेज। 1734 डेज कितने हो गए? तो अप्रॉक्स 375 यहाँ पे हो गए हमारे। यहाँ सेकेंड, 365 कितना डेज हो गया हमारा? 1734 डिवाइडेड बाई 365, तो डेज हो गया अप्रॉक्स 4.7 ईयर्स। ठीक है, 4.7 ईयर्स हो गए। 4.7 ईयर्स में 40% ड्रॉडाउन इन्होंने ब्रेकआउट देने के बाद, इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4.7 ईयर कंसोलिडेशन। ठीक है, -40% ड्रॉडाउन, ड्रॉडाउन, एंड टाइम फ्रेम कितना है? 4.7 ईयर्स। 4.7 ईयर्स में इसने कितना? -4 पॉइंट इतना जो है इसने ड्रॉडाउन दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अ, अब हम लोग इसको है ना थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इतना ड्रॉडाउन दिया। ठीक है, इसको हम लोग अब यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, ये हम लोग का एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रहा। अब अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ब्रेकआउट के बाद इसने फिर कितना मूव दिया। ठीक है, आप देख रहे हो 1978, ये टाइम कब का है? ये टाइम आ गया 1978 का टाइम आ गया। ये टाइम है, इसने ब्रेकआउट दिया कब? आप यहाँ पे टाइम फ्रेम देख पा रहे होगे, जुलाई 1978। जुलाई 1978। ठीक है, ये हो गया जुलाई 1978 में इसने ब्रेकआउट दिया सिल्वर ने। ठीक है, अब ब्रेकआउट देने के बाद कितना बढ़ा? ब्रेकआउट देने के बाद ये बढ़ा अप्रॉक्स यहाँ से। हम्म आप देखना, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना कितना बढ़ा।
परसेंटेज टर्म में हम लोग सारा चीज डिस्कस करेंगे सो दैट एक यूनिफॉर्मिटी हम लोग को डेटा पॉइंट में दिखे, बिकॉज पॉइंट टर्म्स में देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अनस्ट्रक्चर टाइप डेटा रहेगा, ठीक है। तो परसेंटेज टर्म में अगर हम लोग देखें कि लाइक 4.7 ईयर्स का अगर ड्रॉडाउन है और कंसोलिडेशन है, तो फिर इसने कितना दिन में दिया 300, यानी कि 1 ईयर्स के अंदर 600% का हाई लगाया, ठीक है। तो इसके बाद कितने का आया यहाँ पे हम लोगों को ना, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और डेटा पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अब इसने जो यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया, मैं यानी कि पॉजिटिव 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 640% इन 1 ईयर्स, 1 ईयर्स, ठीक है। ये एक मूव रहा यहाँ पे, इसको हम लोग ब्लू में कर देते हैं। ओके, सो इसके बाद थर्ड डेटा पॉइंट हम लोग का ये कि ये आया, समझ गए। तो ये चीज से कुछ ना कुछ आपको धीरे धीरे आइडिया लगना चालू हो गया होगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि जब 640% का इसने मूव दिया, इसके बाद टॉप से इसने कितने परसेंट का डाउन हुआ, ठीक है। ये चीज अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉप डिस्कस किया था, टॉप से मैक्स जो ड्रॉडाउन आया, मैक्स ड्रॉडाउन आया 88% का, 88% का ड्रॉडाउन आया। एंड कब तक ये 88% रिकवर नहीं किया, तो ये 88%, ये जो क्रैश आया था सिल्वर में 1980s में आया था, ठीक है। 1980s में सिल्वर 80-90% टॉप से डाउन हुआ था। फिर ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स कब उसके रिकवर हुए थे, ये जो 80% ड्रॉडाउन वाला लेवल है, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं, ये जो 80% डाउन हुआ था सिल्वर, उसके बाद जो सिल्वर है वो इतना ही लेवल के अप्रोक्स रहा, ठीक है। तो कब तक रहा, ये रहा अप्रोक्स 2011, यानी कि 20 ईयर्स, 20 ईयर्स तक सिल्वर इसी तरीके का मतलब इसी के अंडर में रहा, ठीक है। तो उसके बाद ये इस तरीके का मूव कभी दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं कि सिल्वर जो है यहाँ पे 1 ईयर, इसके बाद माइनस माइनस 90%, 90% इन, थोड़ा सा टाइम भी हम लोग लिख लेते हैं, इन 1980 फॉल, ठीक है। एंड ये कब तक रहा इस तरीके का, मतलब अब इस तरीके में हम लोग तो पूरा देख नहीं सकते हैं, तो यहाँ तक हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक इसने रहा। तो एक हम लोग देख लेते हैं कि 2004 तक, लेट्स टेक एन एग्जांपल की फॉल। तो 1982 टू हम लोग यहाँ पे 2004 ले लेते हैं, क्योंकि 80% डाउन हो गया है, तो यहाँ से अब क्या ही करें, है ना। यहाँ से ऐसा तो नहीं 80% ही रिकवर, जैसे कि 20-30% डाउन होता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ अब स्विंग ब्रेकआउट होगा, ठीक है। लेकिन 80% जब डाउन हो जाता है कोई कोई चीज, तो यहाँ पे हम लोग है ना उसके अपसाइड को इतना ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे 30% डाउन हो गया, 40% डाउन हो गया, लेकिन 80% इज द बिग थिंग। तो हमको फिर से इनिशियली से स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि 2004 तक ये क्या है, लेवल जो है वो डाउन ही रहा 2004। तो टोटल टाइम फ्रेम क्या रहा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 10 साल यहाँ पे हो गए, 80 to 90, 24 ईयर्स, 24, देन 24 ईयर्स टिल 2004, नो मूव इन सिल्वर, नो मूविंग सिल्वर। एक ये कंक्लूजन निकला हम लोग के इस ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। यानी कि जब 1980s में 90% सिल्वर के प्राइस डाउन हुए थे टॉप से, उसके बाद सिल्वर का 24 साल तक कोई मूवमेंट ही नहीं था। अब देखोगे ध्यान से, कोई मूवमेंट नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे 2004 के बाद से एक नया स्टार्ट करते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशंस है, क्योंकि अब चीजें नई से स्टार्ट होंगी। एक चीज में बहुत ही ज्यादा कुछ चीज बैक हो जाता है, तो उसको फिर नई सिरे से स्टार्ट किया जाता है।
अब यहाँ पे सिल्वर जो है, हम लोग यहाँ से 2004, जनवरी 2004 के बाद एक स्विंग ब्रेकआउट आया प्रीवियस हाइस का। उसके बाद एक स्विंग यहाँ पे मूव आया, ये जो कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन कितना चल रहा था, फिर 40-40% के नीचे में भी मूव्स आ रहे थे, पर जब ये स्विंग ब्रेकआउट हुआ, ये वाला जो स्विंग ब्रेकआउट हुआ रिसेंट, ये स्विंग ब्रेकआउट सिल्वर के अंदर, ये स्विंग ब्रेकआउट कब का था, 1987 का ये स्विंग ब्रेकआउट था। तो ये स्विंग ब्रेकआउट के बाद इसने जो मूव दिया, देखो स्विंग ब्रेकआउट से पहले इसने कितने का मूव दिया, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ भी है, हम लोग ऑब्जर्व इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, काम आएगा। कि यहाँ से जो डाउन आया 30%, ठीक है, ये वाला जो डाउन आया 30% का, यानी कि एक जब बिग मूव रहता है तो 30% तक का डाउन जो है वो सिल्वर में एक पॉजिटिव डाउन है। अगर कोई एक अच्छा स्विंग आए और स्विंग के बाद 30% का डाउन हो, इट्स एन गुड थिंग, क्योंकि वो हमें पॉजिटिव चीज दिखा रहा है। लेकिन 30-40% से ज्यादा डाउन वो गलत चीज है सिल्वर के अंदर। ठीक है, तो 30% यहाँ पे डाउन हुआ सिल्वर, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, एंड कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा मूव दिया। कितने दिन तक कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ अप्रॉक्स 500 डेज का। एंड उसके बाद सिल्वर जो है वो मूव दिया ब्रेकआउट दे करके, लाइक 150 डेज, हम लोग अगर यहाँ तक देखें तो 800 डेज में 137%। एंड आफ्टर दैट देखिए कि यहाँ से सिल्वर फिर से 50-60%, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे मंथली 50% का अप्रॉक्स डाउन दिया। अब 50% का डाउन के बाद एक बड़ा सा मूव आया, तो ये सब क्या है, देखो ये सब क्यों मैं आपको नोट करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि हाँ सिल्वर एक्चुअली है क्या। सिल्वर बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल चीज है, वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल कमोडिटी है ना सिल्वर है। ओके, सो इस वजह से इसके प्राइसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या आ रहा है कि -30%, -30%, 30% बिफोर बिग मूव स्टार्ट इज कॉमन। -30% तक का तो इसमें कॉमन मूव है, अगर -30% तक का यहाँ पे कोई दे रहा है सिल्वर के अंदर, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, यानी कि टॉप से -30%, 30-35% के अप्रोक्स, जो हमको हिस्ट्री डेटा दिखा रहा है। और उसके बाद जो है एक मूव दिया यहाँ पे, जैसे कि एक रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस से अगर 30% का गिरा तो वो एक पॉजिटिव रिजेक्शन होता है। उसके बाद एक मूव दिया 30-40%, मतलब 120-130% का, एंड देन आफ्टर फॉल किया। तो एक प्रीवियस स्विंग ब्रेकआउट से फिर भी ऊपर था, प्रीवियस स्विंग ब्रेकआउट से ऊपर था। एंड ये जो टाइम फ्रेम था, अगर मैं कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम यहाँ पे बताऊं, बिकॉज टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, तो 2005 के अंदर ये ब्रेकआउट आया। एंड 2008 के अंदर जो क्रैश आया था ना, स्टॉक मार्केट क्रैश, उसके वजह से ये सिल्वर भी यहाँ पे डाउन हुआ था। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अगर नेग्लेक्ट कर दें, तो फिर सिल्वर ये पॉजिटिव है, ये जो हम लोग 30% और 40% माइनस वाला हम लोग चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट्स एन पॉजिटिव थिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हम लोग लाइक एक रियल मार्केट सिनेरियो में यहाँ पे देख रहे हैं कि -30-40% एक ऑब्जर्वेशन यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। ओके, एंड उसके बाद जो है एक 200% का, 600% का मूव देखने को मिला। एंड जब ये हम लोग -30% का ड्रॉडाउन कह रहे हैं ना, क्योंकि 30% का दो बार हुआ है, आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो, तो ये जो टॉप लगाया ना, ये जो टॉप लगाया यहाँ से भी आप देखो तो 35% का डाउन आया है, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे -30% एक बार और यहाँ पे लिखेंगे कि -30%, -30, 35% बिफोर बिग मूव। ओके, तो ये 2004 की बात है, 2006 की बात है, सॉरी,
2006 की बात है, जब -30% इस तरीके से फॉल किया। ये एक एक्सेप्शन केस है। इसको हम लोग जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश, लेमन ब्रदर क्रैश हुआ था 2008 के अंदर, सो उसके वजह से एक ये सिल्वर का क्रैश आया। बट अगर इसके हम लोग पूरा रिटर्न की अगर हम लोग बात करें, रिटर्न की बात करें, सो इसके बाद जो मूव दिया है, वो मूव की आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो कि ये मूव कितना था। अगर हम लोग इस 30% को भी यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ से इस ब्रेकआउट से अ, आपको अगर मैं रिटर्न्स दिखाऊं, सो अप्रोक्स 200% का रिटर्न है। ठीक है, सो इट्स एन गुड रिटर्न 200%। कितने 1.67 ईयर्स, यानी कि अप्रोक्स 4 सालों के अंदर इसने 200% का रिटर्न दिया। ठीक है, और बहुत ही क्विक दिया, क्योंकि उसके बाद एक फ्लक्चुएशन भी हो गया था। बट 200% का ऑन एन एवरेज हम लोग यहाँ पे एक मतलब ऊपर ऊपर हम लोग एक 240% का मूव, हम लोग यहाँ पे 230% का मूव देख लेते हैं। 230%, 230% इन 4.5 ईयर्स। तो जो भी है एसेट क्लास जो हमें रिटर्न्स दे रहा है, वो पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को हम लोग हटा देते हैं जब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लाइक ये सब करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जब टॉप लगाया 2000 कितने 2011 के अंदर, सो 2011 में टॉप लगाने के बाद कितना गिरा ये सिल्वर? अब टॉप से गिरा 75%। टोटल 70% टॉप से डाउन हुआ। ठीक है, फर्स्ट करेक्शन 40% का, 40% का करेक्शन हुआ, उसका ब्रेकडाउन हुआ, एंड देन आफ्टर यह 70% तक गिरा रहा, और बहुत लंबे समय तक गिरा रहा। ठीक है, 70% तक कब कब तक गिरा रहा? 2011 से लेकर के 2020 तक गिरा रहा। 20 के बाद थोड़ा सा इसमें एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एंड अब जो है, अब रिसेंटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है। तो अगर हम लोग इस हाई का देखें, तो 2011 से लेकर के ये जो 40% 70% गिरा है, 2011 से लेकर के 2025 तक, यानी कि जो टाइम फ्रेम हो गया वो अप्रोक्स 10 11 12 13 साल हो गए, यानी कि 13 साल तक ये एक बहुत ही लॉन्ग डाउन फेज में रहा सिल्वर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन पे यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं कि इसके बाद जो यहाँ पे मूव आया -70%, -70% इन -70% आफ्टर आफ्टर टॉप, न्यू टॉप, न्यू न्यू हाई। ठीक है, न्यू हाई के बाद यहाँ पे -70% आया, एंड वो कब तक यहाँ पे रहा? 2000 इसको हम लोग कह देते हैं मतलब 13 ईयर्स, 13 ईयर्स ड्रॉ डाउन, 13 ईयर्स ड्रॉ डाउन। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन रहा हम लोगों का। ठीक है, 13 ईयर का ड्रॉ डाउन, एक हम लोग का 24 ईयर्स का ड्रॉ डाउन, समझ गए? एंड देन आफ्टर अगर इसके बात करें, अब इसको क्या है, अब इसको फिर से इनिशियल से हम लोग लेकर चलते हैं। यानी कि 70% डाउन हो गया, अब 70% डाउन हो गया, तब यहाँ से हम लोग थोड़े स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग फिर इनिशियल स्टार्ट करेंगे प्राइस ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, तो अगर इनिशियल हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अब एक स्विंग यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, ये वाला जो है, ये एक स्विंग ब्रेकआउट आ गया। अब ये एक स्विंग ब्रेकआउट के बाद कितना का मूवमेंट आया यहाँ पे? ये देखो, ये एक स्विंग ब्रेकआउट आया यहाँ पे, ये अब ये वाला जो है, ये जो है एक एक हम लोगों का कंसोलिडेशन फेस है। अब देखते हैं कि ये कंसोलिडेशन फेस कितने परसेंटेज का है। ओके, सो ये जो कंसोलिडेशन फेस है, ये है हमारा परसेंटेज टर्म्स में टोटल टॉप से 38% माइनस में, यानी कि कंसोलिडेशन फेज इज ऑफ कंसोलिडेशन फेज इज ऑफ -40%, हम लोग ले लेते हैं 40%।
बिफोर बिग मूव। समझ गए? ये एक हम लोग का ऑब्जर्वेशन है। -40% का यहाँ पे कंसोलिडेशन। अब अब यहां से हम लोग एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं सिल्वर के अंदर। ठीक है, ये चीज हम लोग इतना कंक्लूजन निकाल लिए। अब यहां से हम लोग देखते हैं रिटर्न्स कितना दिया इस कंसोलिडेशन को निकालने के बाद। अभी करंट में चल कितना रहा है रिटर्न। ठीक है, तो सिल्वर बहुत ज्यादा हाई लगाया था। अप्रोक्स मेन हाई जो है सिल्वर का, वो कितना है, वो यहाँ पे है कहीं। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, यहाँ है। ये है मेन हाई। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितने परसेंटेज टर्म्स में आया। अगर परसेंटेज टर्म में इसका ब्रेकआउट से हम लोग रिटर्न्स देखें, तो 578 डेज में 307% का रिटर्न आया फ्रॉम ब्रेकआउट। ये जो 40% का कंसोलिडेशन फेज है, ये फेज कब तक चला, 2020 से लेकर के 2024 तक, यानी कि अप्रोक्स 4 इयर्स का ये कंसोलिडेशन फेज रहा। तो ये चीज भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि 4 इयर्स कंसोलिडेशन फेज बिफोर बिग मूव। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया हम लोगों का। 4 ईयर का कंसोलिडेशन फेस, एंड आफ्टर कंसोलिडेशन कितने परसेंट का मूव आया। मंथली ऑन मंथली बेसिस पे अगर हम लोग देखें, तो अब कहीं ना कहीं सिल्वर सेटल हो गया है। तो 300% का तो स्पाइक मारा है यहाँ पे विद इन अ 500 डेज, यानी कि 1 ईयर के अप्रोक्स। अगर हम लोग यहाँ से देखें, तो यानी कि मई 2024 से अगर सिल्वर के प्राइसेस को ऑब्जर्व करें, तो सिल्वर के प्राइसेस को मई 2024 से ऑब्जर्व करें यहाँ पे, 2024 से अगर ऑब्जर्व करिएगा, सो आपको ये दिखाई देगा कि ये 303% का हाई लगाया है सिल्वर। ठीक है, 609 डेज में 300% का। तो ये भी हम लोग ऑब्जर्वेशंस को राइट कर लेते हैं। सो पॉजिटिव 300% इन 500 डेज, और वी कैन से दैट 1.5 ईयर अप्रॉक्स। 1.5 ईयर अप्रॉक्स। और अब ये कंटिन्यूड है। ठीक है, अब ये कंटिन्यूड है, ये खत्म नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो ये इतने ऑब्जर्वेशंस हम लोग निकाले। अब चलो कुछ कंक्लूजन इससे निकालते हैं। ठीक है, कंक्लूजन ये है, सबसे पहला कंक्लूजन अब हम लोग इससे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन हम लोग एक निकाल लेते हैं, यहाँ से चार्ट्स को साइड करते हैं। ओके, सो लेट्स मेक एन कंक्लूजन फ्रॉम ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस। सो व्हाट्स द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या रहेगा, कंक्लूजन ये रहेगा, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ये है कि फर्स्ट कंक्लूजन्स फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि सिल्वर में -30% टू -40%। 30, ये देखो -35%। ठीक है, माइनस -40%। ठीक है, तो -40%, यानी कि ये डेटा जो है -30% हम लोग को आया 1970, 1980 या 1900s में, और 2020 के अंदर। सो यानी कि -35 टू -40% का जो डेटा है सिल्वर के अंदर, ये एक करेक्शन फेस है। ये करेक्शन फेस है, एक्सेप्टेबल डेटा है। अगर सिल्वर -40% होता है किसी भी टॉप से, सो वहां तक आप सिल्वर को किसी न किसी तरीके से होल्ड कर सकते हो। ये कंक्लूजन निकाल, अगेन दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। ओके, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू, जो आप लोग के सामने मैंने किया प्राइस एक्शन चार्ट बेसिस पे। जो ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ये सारे कंक्लूजन्स हमने निकाले हैं। सो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सिल्वर जो है -30, 35 से -40% का अगर सिल्वर में अंदर
फॉल आता है वहां तक का एक्सेप्टेबल है। अगर 40% से ज्यादा यहाँ पे फॉल आ रहा है, देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप फिर उसमें पोजीशंस जो है वो सोच समझ के बनाइए, पोजीशंस को कट कर दीजिए अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो। ऑलवेज आपको माइंड में एक रखना है, बैक ऑफ द माइंड, कि -40% अगर किसी भी टॉप से, लेट से कि यहाँ से एक हाई लगाया फिर नीचे आया फिर ऐसे 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 आया, सो यहाँ से भी यहाँ है ना, तो ये 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज और ऑब्जर्वेशन निकला कि 4 साल 4.5 साल तो सिल्वर में एक हम लोग को कॉमन चीज दिख रहा है। आप देखो, 4 ईयर, देन आफ्टर फिर से 4 ईयर, एंड देन आफ्टर 1.5 ईयर और 4 ईयर, यानी कि सिल्वर के अंदर आपको कम से कम 0.45 ईयर यानी कि 4.5 साल कम से कम इसमें एक कंसोलिडेशन फेज चलता है। कंसोलिडेशन फेज 4.5 साल से 5 साल चलता है सिल्वर के अंदर। सिल्वर के अंदर कितना कंसोलिडेशन फेज चलता है? 4.5 से लेकर के 5 सालों तक। यानी कि अगर सिल्वर अपने टॉप से 40% का फॉल दिया, उस फॉल को वो मतलब ब्रेकआउट देने से पहले वो सिल्वर जो है वो 4 से 5 साल के बीच का एक कंसोलिडेशन फेज, एक टाइम करेक्शन लेगा। So this is an important observation which we saw here. And another thing, one most important observation is, अगर वो 4% साढ़े यानी कि 40% से ज्यादा का करेक्शन देता है, सो इट में गो डाउन अप टू 70-80% करेक्शन। एंड फिर वो जो टाइम करेक्शन लेगा उसमें वो 13 ईयर टू 24 ईयर्स के बीच का हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है। ओके, सो इस ऑब्जर्वेशंस के थ्रू अभी करंट में जो सिल्वर है, करंट में सिल्वर अपने टॉप से जो है वो 44% अप्रोक्स फॉल किया था, है ना? टॉप से 44% का अप्रोक्स फॉल किया था। सो अभी भी वो एक्सेप्टेबल जोन पे है। अगर वो सिल्वर वहीं पे अगर रुक जाता है तो और कंसोलिडेट करता है, तो सिल्वर में एक और अपसाइड हम लोगों को ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकती है। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सिल्वर ने 40% का यहाँ पे ड्रॉडाउन दे दिया है, टॉप से नीचे गिर गया है, तो कहीं ना कहीं सिल्वर को यहाँ पे जो है वो एक कंसोलिडेशन तो अब लेगा, टाइम करेक्शन तो सिल्वर अब लेने वाला है। ये चीज अभी है। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से, करंट सिनेरियो सिनेरियो ये कहता है कि अभी सिल्वर में टेक लॉन्ग टाइम करेक्शन आफ्टर प्राइस करेक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों को भी यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आ रहा है, क्योंकि लास्ट का कुछ डेटा हम लोग को कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीज को आप ऑब्जर्व करिए। सिल्वर के अंदर सिल्वर इस तरीके से मूव करता है। अगर ये इस तरीके का वीडियो आपको अच्छा लगा, गोल्ड के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी तरीके से, गोल्ड के लास्ट का 30-40 साल का, 50-60 साल का यहाँ पे डेटा हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि गोल्ड किस तरीके से मूव दिया है, तो उस वजह से उसके हिसाब से हम लोग फ्यूचर उसको किस तरीके से आ सकता है उसमें। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। सो होप सो कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंक्लूजन आप लोग को समझ में आ होगा। पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, एंड सेव करके जरूर रखिएगा, सो दैट आप फ्यूचर में इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस और देखें। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिल्वर गोल्ड का यहाँ पे ब्रेक डाउन करूंगा। सो गोल्ड का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।